गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आई हैव कम ऑन फेसबुक लाइव अभी आप लोगों को कुछ बहुत ज़रूरी बात बोलने के लिए। देखिए, मैंने नोटिस किया है पॉलिटिक्स में कि बहुत लोग हैं जो पॉलिटिक्स के नाम में हमें डिवाइड करते हैं। जब मैं हमें बोलता हूं, मैं तिपरासा के बारे में बात कर रहा हूं। प्राइवेटली हम लोग सब बोलते हैं कि हमें कॉकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट में चाहिए। आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सब लोग अग्री करते हैं। प्राइवेटली सब लोग अग्री करते हैं कि एडीसी में हम लोगों को जमीन का अधिकार चाहिए। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं, आप कोई भी पार्टी से हो, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, मोथा, आईपीएफटी, कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं कि त्रिपुरा में हमें तिपरासा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिलना चाहिए। प्राइवेटली सब करते हैं, लेकिन पब्लिकली जब तक हम लोगों को हमारे मालिक से, हमारे बॉस से, मेरा तो बॉस सिर्फ भगवान है, लेकिन बहुत लोगों का बॉस कोई और है, अनुमति या ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, हम लोग कुछ बोलते नहीं है। दिल के अंदर ही रखते हैं और अंदर से अंदर, सबके अंदर, मतलब कि प्राइवेटली बात करेंगे, लेकिन कैमरा के सामने कोई बात नहीं करता। और जो बात करता है, जैसे मैं, तो मुझे गाली भी सुनने के लिए तैयारी करनी पड़ती, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं आता मैं क्या बोलता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि मैं बोलता हूं तो उनको दिल में चोट लगता है, लेकिन मुझे तो बोलना है। आज मैं यहां में फेसबुक लाइव तिपरा मोथा का फाउंडर बन के नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका बुबागरा बन के बात करना चाहता हूं। आपको एक खबर देना है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन 5 साल से पहले बोला गया कि वीसी इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कोविड है। उसके बाद बोला कि जो ब्रू हमारे रिहेबिलिटेटेड उसके लिए नहीं हुआ। उसके बाद कुछ और वजह दिया गया, उसके बाद कुछ और वजह दिया गया। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि करो। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला करेंगे, उसके बाद नहीं किया। तब हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग शुरू किया। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि एक तारीख दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद थोड़े दिन पहले फिर से हाई कोर्ट में मैंने कहा कि आप फिर से फॉलो अप कीजिए। तो पहला डेट में चीफ जस्टिस त्रिपुरा में नहीं था, सेकेंड डेट में कुछ और रीजन आया, तीसरा डेट में चीफ जस्टिस ट्रांसफर हो गया। तो जैसे जो सनी देओल का पिक्चर था ना, वो दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये भी फिल्म जैसा ही बन चुका था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज आज। तो मैंने कहा अपने तिपरासा लॉयर्स को कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप अपने नाम में मत केस फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, आप तो अलायंस पार्टनर है, लोग क्या बोलेंगे। देखो, मैं पहले, मेरा पहला लॉयल्टी आपके साथ, तिपरासा के साथ है। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने केस फाइल किया, और आज आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा, आई एम गिविंग यू गुड न्यूज कि आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच में चीफ जस्टिस ने स्टेट गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का नोटिस दिया है जवाब देने के लिए कि त्रिपुरा में विलेज काउंसिल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है भाई। 4 हफ्ते का नोटिस दिया गया। अब 4 हफ्ते के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वजह था। और अब ये सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये बात गया है और चीफ जस्टिस ने नोटिस इश्यू किया है, स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। देखो,
First of all, I would like to thank my lawyers, Gopal Shankar Narayan. Thank you. Senior advocate हैं सुप्रीम कोर्ट में. Advocate on record, Mr. Kejriwal, I want to thank. मेरे मित्र हैं खान साहब, उन्होंने हेल्प किया, उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं. और मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार, जिंदगी में अगर अपने लोगों के लिए आवाज उठाना है तो डरना नहीं चाहिए कि आप कौन से पार्टी में हो, आपका पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए. आपको सोचना चाहिए कि जब मैं मरूंगा तो मुझे पूछने वाला कौन होगा. मुझे पूछने वाला मैं जानता हूं कौन है, वो आप लोग हैं. तो मैं थक चुका हूं और मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा. और अगर किसी को खराब लगता है तो लगने दो. मेरे ऊपर भगवान है, देयर इज गॉड. एंड अगर मुझे लगता है कि मैं गरीब लोगों के लिए आवाज उठाता हूं और इसके लिए पॉलिटिकली मुझे नुकसान होगा, तो मैं पॉलिटिकली नुकसान को लेने के लिए तैयार हूं. लेकिन मैं अपने लोगों के साथ बिट्रेयल या गद्दारी नहीं कर सकता. वीसी इलेक्शन अब होगा, आप लोग तैयारी कीजिए. और एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, हमको भी सीखना चाहिए. एज इंडिजिनस पीपल वी शुड लर्न. जब हमारा कॉमन इंटरेस्ट आता है, हमारा बच्चे का भविष्य आता है, तो हमको नागा से सीखना चाहिए, मीजो से सीखना चाहिए कि वो पहले अपने कम्युनिटी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, उसके बाद कोई भी पार्टी का इंटरेस्ट को सामने रखते हैं. हम लोग प्राइवेटली सब अग्री करते हैं, लेकिन पब्लिकली हम लोग बात नहीं करते. जब मैं बैंगलोर जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, मुंबई जाता हूं, जब मैं गुवाहाटी आता हूं, मैं देखता हूं हमारे बच्चे लोग, हमारे यूथ लोग, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई लेबरर का काम कर रहा है. मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, और जो आपके माँ बाप या आपने कुक का काम किया, ड्राइवर का काम किया, सिक्योरिटी का काम